अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। बसपा गठबंधन जिंदाबाद 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 आगे बढ़ाने का काम किया है। बसपा और जजपा गठबंधन की हिसार में होने जा रही पहली बैठक से पहले ही बसपा ने पानीपत ग्रामीण विधानसभा से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। रिसालू गांव के रहने वाले राजबीर मलिक को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पानीपत के अनाज मंडी में बसपा जजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर मेघराज सिंह ने स्टेज पर आए हुए कार्यकर्ताओं के हाथ खड़े करवाकर राजबीर मलिक का साथ देने की हामी भरवाई। प्रभारी मेघराज ने ये भी स्पष्ट किया कि बसपा सुप्रीमो से उनकी बातचीत हो चुकी है और लगभग राजबीर मलिक गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। हमारा जो गठबंधन हुआ है वो भी चौधरी देवीलाल जी के विचारों की पार्टी, उन्हीं के परिवार की पार्टी जेजेपी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन में हम आपके बीच में आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं, अपनी पार्टी के जिम्मेदार साथियों के साथ में कि आप यहाँ पर टिकटों का बंटवारा, हमारी पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी गठबंधन में हरियाणा प्रदेश में और 50 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी। काफी लंबे समय से हमारे भाई राजबीर सिंह मलिक बहुजन समाज पार्टी के लिए जनता की सेवा कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। इन्होंने जगह जगह होर्डिंग लगाए। मैं गाड़ी में बैठकर उन होर्डिंग को पढ़ रहा था। उस होर्डिंग में कभी कहीं भी इन्होंने संभावित उम्मीदवार नहीं लिखा। इन्होंने अपने नाम के सामने चौधरी राजबीर सिंह रिसालू लिखा हुआ है और नीचे लिखा है बसपा नेता। ये कहीं बीच में कैंडिडेट का नाम नहीं। मैं आप लोगों से ये हजारों हजार के सब समाज के एक जात बिरादरी का ये समूह नहीं है, ये एक जात बिरादरी की रैली नहीं है। मैं आप लोगों से ये कहूंगा, किसी आप लालच में नहीं आए हैं, आप स्वयं की आत्मा की आवाज पर यहाँ पर चल करके आए हैं और ना ही किसी बहकावे में आकर के हाथ उठाना। अगर हाथ उठाया है, अगर वादा करोगे तो उसको निभाना और निभाओगे तो धन्यवाद करने के लिए फिर आऊंगा। अगर वादा नहीं निभाया तो पूछने के लिए भी आऊंगा कि आपने वादा किया था, निभाया क्यों नहीं। मैं अपना वादा निभाने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं आप लोगों से पूछने के लिए ये कि मैं इससे पहले भी चौधरी राजबीर सिंह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से मिल चुके हैं। माननीय बहन जी ने भी कहा था, अरे ये तो बहुत सीधा साधा चौधरी है, इसको क्या बनाया है। हमने कहा माननीय बहन जी, ये बगैर पद के ही पार्टी के लिए काम करता है। कहने में ठीक है, जब समय आएगा तो हमें बताना। तो इसलिए समय आ गया है। मैं इस सब समाज के अपार जन समूह से, अपने नौजवान बच्चों से, मंच के लोगों से, सामने बैठे लोगों से ये पूछना चाहता हूं, गठबंधन में जब हमारी चर्चा होगी, कौन सी सीट किसके पास रहेगी, ये पानीपत ग्रामीण क्या हम बहुजन समाज पार्टी के खाते में ले सकते हैं या नहीं? आप हाथ उठा करके बताइए। ले सकते हैं। ये गठबंधन की सीट अगर हमारे खाते में आए तो फिर इसको किसको यहां से चुनाव लड़ाना चाहिए, उसका नाम लेकर के बताओ। मुझे आवाज सुनाई नहीं दी, जोर से बोलो। इस भीड़ में आवाज क्लियर नहीं आई। शायद आपने राजबीर मलिक का नाम लिया है, हाथ उठा करके बताएं। राजबीर मलिक रिसालू वाला जी।
जिस समय प्रभारी मेघराज राजवीर मलिक के नाम की घोषणा कर रहे थे तो मलिक की पत्नी स्टेज पर पहुंच गई और उन्होंने पक्का आश्वासन लिया कि पिछली बार की तरह उनके साथ धोखा तो नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार राजवीर की टिकट कंफर्म होने के बाद टिकट कैंसिल कर दी गई थी। और आपकी धर्मपत्नी यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम गरीबों का नाम भी आपने लिया। बड़े बड़े लोगों के सामने, मंत्रियों के सामने, बड़े बड़े हस्तियों के सामने ये सादगी की प्रतिमूर्ति ये आपका धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती धनपति मलिक ये कह रहे कि पहले कुछ गड़बड़ हो गई थी, लेकिन आज इनको पक्का बता दो। आज ये कह रहे हैं इनको पक्का बता दो, क्या मेरे बताने में अभी कमी रहनी पड़ी? मैं तो हरियाणा के लोगों को बहुत समझदार समझता हूँ। कहीं कुछ कमी रही थी भाई, आप उठा करके बताओ। ये कह रहे थे कोई कमी नहीं, हम तो समझ गए। जो आप समझ गए वही बात फाइनल होगी। लेकिन हम फाइनल अथॉरिटी नहीं, फाइनल अथॉरिटी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है और बहुजन समाज पार्टी अनुशासन की पार्टी। हम आपके वकील बनेंगे, हम आपके पक्के सच्चे वकील बनेंगे, और जो पक्के वकील होते हैं वो मुकदमा हारते नहीं करके आते हैं। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि ये मुकदमा श्रीमती धनपति जी, आपका मुकदमा हम सब मिल करके लड़ेंगे और जीत करके आएंगे। इसकी खुशखबरी भी जल्दी आपको बताएंगे। वहीं राजवीर मलिक के बेटे बलकार मलिक ने भी जनता से अपने पिता के पक्ष में वोट डालने की अपील की। मैं और मेरा परिवार पिछले 15 सालों से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और हम तन मन धन से समर्पित होकर बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं। मेरा परिवार बहुजन समाज पार्टी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जैसी नीतियों से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बिना किसी भेदभाव को सभी धर्मों, सभी जातियों को ध्यान में रखकर सभी के लिए जन कल्याणकारी नीतियां बनाने का काम करती है। मैं आप लोगों को अपने मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों को, मातृशक्ति को और युवा साथियों को कहना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने इस विधानसभा में मेरे परिवार का साथ देने का काम किया तो हम इस ग्रामीण हल्के में जो बहुजन समाज के महापुरुषों ने आपके लिए सपने देखे थे, इस किसान, इस देश के किसान के लिए, मजदूर के लिए जो सपने देखे थे, जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने, जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने, जो मान्य बहन जी ने, जो चौधरी देवीलाल जी ने, जो चौधरी छोटूराम जी ने, जो इस देश के किसान, गरीब के लिए, मजदूर के लिए सपने देखे थे, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, देश और प्रदेश उन सपनों को पूरा करने का काम करूँगा। बसपा नेता और कार्यक्रम के आयोजनकर्ता राजवीर मलिक को बसपा के नेताओं ने आश्वस्त किया है कि टिकट उन्हें ही मिलेगी और वो तैयारी शुरू कर दे। वहीं पिछले कई सालों से चुनाव की तैयारी कर रहे जजपा नेता देवेंद्र कादियान अपना धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पिछली बार भी कादियान की टिकट काटकर निशांत सिंह मलिक को दे दी गई थी। इस बार फिर पासा पलटता दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि 23 तारीख को होने वाली बैठक में क्या फैसले लिए जाएंगे और देवेंद्र कादियान का अगला कदम क्या होगा। अनाज मंडी में बसपा की एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है थोड़ी देर पहले। मेघराज जी हमारे साथ हैं, हरियाणा के प्रभारी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस बार पक्का गठबंधन है कि या इस बार भी कोई तलवार लटक जाएगी? नहीं, पहले भी पक्का गठबंधन था। बहुजन समाज पार्टी का भी कच्चा गठबंधन नहीं करती है, हमेशा पक्का गठबंधन करती है।
ये गठबंधन बहुत पक्का है, बहुत मजबूत है और विधानसभा में के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक हरियाणा में कभी किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। केवल लोकसभा में पहले गठबंधन हुए हैं, ये पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने असेंबली में गठबंधन किया है, पक्का गठबंधन है। अभी आप स्टेज पर ये कह रहे थे कि 75 पार का जो नारा दे रहे थे अब वो 40 के नीचे होकर धड़ाम हो गए। निश्चित तौर से जब तक बहुजन समाज पार्टी उनको दिखाई नहीं दी, वो केवल अकेले चिल्ला रहे थे मैदान में। जैसे ही गठबंधन आया 11 तारीख में माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला, वो 75 तो भूल गए, अब 40 बचानी, उनको 40 बचानी मुश्किल हो रही है। और ये गठबंधन की कल हमारी पहली मीटिंग हिसार में हो रही है और उसके बाद हमारे कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लगेंगे, जो पूरे सब समाज के लोगों को साथ लेकर हम भारतीय जनता पार्टी को 10 से नीचे लगा कर दम लेंगे। अभी 40 सीटें आपके खाते में आ रही हैं, उसमें ग्रामीण की सीट भी कंफर्म मानी जा रही है कि आपके खाते में? हमारे खाते में पूरी 90 की 90 सीटें हैं, क्योंकि गठबंधन दोनों पार्टियों का है। 90 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा। जो सीटें जेजेपी के पास हैं 50, वो भी बीएसपी की हैं, और जो बीएसपी की 40 हैं वो भी जेजेपी की हैं। लेकिन अभी तो आपने कैंडिडेट अपना घोषित कर दिया है, राजवीर मलिक। कैंडिडेट अभी घोषित नहीं हुआ है, अभी जनता से हमने उसका व्यू लिया है और निश्चित तौर से हम 90 की 90, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि गठबंधन की 90 सीटें हैं और हम 90 की 90 सीटों की एक साथ घोषणा करेंगे। अभी क्योंकि स्टेज पर आप कह रहे थे कि पक्का वकील जो होता है पैरवी करता है और हम पक्के वकील हैं और राजवीर मलिक कन्फर्म नहीं, हमने वकालत पक्की करेंगे और निश्चित तौर से राजवीर मलिक को माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो क्या मुद्दे लेकर इस बार पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? हरियाणा में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर चल रही है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो गया है, महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा नहीं हो पा रही है, किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है, दलित समाज और बैकवर्ड समाज के लोगों की छात्रवृत्ति, उनके बच्चों को उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, इसमें घोटाले हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद घोटालों में फंसे हैं। हमारी सरकार आएगी तो इन घोटालों की जाँच होगी और जो भी दोषी होगी उसको सजा होगी। प्रकाश भारती जी हमारे साथ प्रदेश के अध्यक्ष, उनसे बातचीत करते हैं। भारती जी, क्योंकि गठबंधन अब कन्फर्म माना जा रहा है, क्या मानते हैं कब तक टिकटों की जो है घोषणा हो जाएगी? कल प्रदेश में संयुक्त हमारी बैठक होगी और कल की बैठक के तुरंत बाद 2-4 दिनों में बैठकर सीटों के बारे में सारा फैसला करके जल्दी उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो अभी जजपा, क्योंकि पहले इनेलो के साथ गठबंधन, फिर राजकुमार सैनी के साथ आप लोग चले गए, अभी जजपा के साथ चले गए, अभी ये कन्फर्म माना जाए कि दोनों मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। तो ये दोनों नेता थे, उनसे हमारी बातचीत हुई है। तो फिलहाल बड़ी खबर ये है कि बसपा ने अपना कैंडिडेट जो है पानीपत ग्रामीण से लगभग जो है घोषित कर दिया है। तो फिलहाल जजपा की बैठक में देखेंगे दोनों की जो बैठक शिफ्ट होने जा रही है उसमें इनका क्या रुख रहेगा। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रति पंजाल के साथ कुलवंत सिंह।